यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को भी अपने वतन भारत वापस लौटे हुए 7 माह हो चुके हैं। वहीं अब यूक्रेन युद्ध के बीच से भारत वापस लौटे भारतीय छात्रों के सामने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई को पूरा करने का संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते भारत के करीब 20,000 मेडिकल छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्योंकि यूक्रेन में लगातार चल रहे युद्ध के बीच एमबीबीएस की पढ़ाई 1 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर छात्र काफी चिंतित हैं। यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि एमबीबीएस की पढ़ाई एक क्लिनिकल प्रैक्टिस है जो ऑनलाइन नहीं की जा सकती। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें इंडिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया जाए। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आप गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं? देखिए, वहाँ यूक्रेन में वॉर की वजह से अब वापस जाने की सिचुएशन तो नहीं है, और जिस वजह से हमारी पढ़ाई बीच में रुक गई है, और फर्स्ट से लेके 6th ईयर तक के सभी छात्र हैं, और जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि पूरी डिग्री पूरी होते होते अगर रह जाए, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें यहाँ भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया जाए। स्टडी वहाँ पे कब शुरू होने वाली है? वहाँ हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी, और पर हम यही पूछना चाहते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल एक क्लिनिकल प्रैक्टिस है जिसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। ये जो समस्या है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे साथ 18 से 20,000 बच्चे थे जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए, गंगा मिशन योजना के तहत आप लोगों को भारत से अकुशल वापस लाया गया, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, जो गवर्नमेंट हमें इतने साहस के साथ हमें इतनी मुसीबत की घड़ी से निकाल के ला सकती है, और जो बच्चों का इतने अच्छे से स्वागत कर सकती है, तो क्या वो अपने भारत के बच्चों को उनकी पढ़ाई पूरी करने का मौका नहीं दे सकती? तो हम इसीलिए यही आशा करते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा स्टेप ज़रूर उठाएगी। बता दें कि भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच अपने सभी छात्र छात्राओं को वापस अपने वतन तो ले आई। सरकार ने भारतीय छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी करने की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन उनकी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्हें वापस आए 7 महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे इन मेडिकल स्टूडेंट्स को अपना भविष्य की चिंता सताने लगी है। देखिए, यूक्रेन से जो 20,000 बच्चे वापस लौटे हैं, और उनमें से सभी बच्चे एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे इंडिया में एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि जब हम वहाँ से चले थे और अपने देश का झंडा हमने अपनी बस पर लगा के इतना गर्व महसूस हुआ था कि हम भारत देश से हैं और इस समय हम खतरे में नहीं हैं, हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। तो आज हम इस परेशानी में क्यों हैं कि हम भारत से और हमें यहाँ एकोमोडेट नहीं किया जा रहा है। हमें जैसे पता चला है और देशों के बच्चों ने जो कि वहाँ हमारे साथ पढ़ रहे थे, अपने सभी बच्चों को एकोमोडेट कर लिया है, और सिर्फ भारत के ही वो बच्चे हैं जो इस समय अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम भी इस अपील के साथ यहाँ पर बैठे हैं, सब जुड़े हुए हैं, 7 महीने के बाद वेट कर रहे हैं कि हमारी सरकार ज़रूर हमारे लिए कुछ करेगी, और हमें इस चीज़ की उम्मीद है, क्योंकि ऑनलाइन एक डॉक्टरी की पढ़ाई को ऑनलाइन कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी है, तो हम कैसे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि जैसे कि लोकसभा में भी विज्ञापन हमारे सरकार को दे दिया गया है कि वहाँ की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वह भी बच्चों के फेवर में ही बोला है कि बच्चों को यहीं एकोमोडेट कर देना चाहिए। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि दूसरे देशों में जिन मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई यूक्रेन में अधूरी रह गई थी, उसे उनके देश में पूरा कराया जा रहा है, मगर यहाँ लोकसभा में पत्र भेजने के बावजूद सरकार उनके मामलों में संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसे में अब पूरे देश में यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं एकजुट हो रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, ताकि दिल्ली में धरना देने से शायद इनकी आवाज संसद भवन की दहलीज तक पहुंच जाए और इनके अधर में लटके भविष्य को नए पंख मिल जाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।